تو आज के इस लेक्चर में हम अदब महजरी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हमने जो शुआराए महजर, उदबाए महजर जो हैं उनके मुतालिक गुफ्तगू की और 5 बंदों के मुतालिक हमने 2 वीडियो में गुफ्तगू की थी। और आज के हम 3 लोगों के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे जो कि अदब महजर में से हमारे 3 लोग हैं। आवाज़ क्लियर है? मुझे एक बार कमेंट में बताएं, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक, शुक्रिया नाजिमा। ठीक है, मिशाल मालूफ के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। इसी तरीके से हम जो है शीश सलीम अल-खूरी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और तीसरे नंबर पर इलियास फरहाद के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। इलियास फरहाद के मुतालिक इस बार सवाल आया था कि वो बढ़ई वगैरह का काम, नजार वगैरह का काम करते थे। इसको हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग महाजर में गए थे वो 2 तरीके के महाजर थे। कुछ लोग गए थे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, कुछ लोग गए थे आपके नॉर्थ अमेरिका में और कुछ लोग गए थे आपके साउथ अमेरिका में। ठीक है, फ्रांस नॉर्थ अमेरिका वाले को महजर अल जुनूबी, महजर अल शिमाली कहा जाता है। नॉर्थ माने शिमाल होता है ये। ठीक है, चुनांचे नॉर्थ अमेरिका वालों को महजर शिमाली कहा जाता है और इसी तरीके से जो साउथ अमेरिका में गए उनको महजर अल जुनूबी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका वालों ने एक जमीयत की बुनियाद डाली थी राबिता अल कलमिया 1920 में। उसके आज़ा के हमने 5 बंदों को पढ़ा और आज जो है हम पढ़ेंगे उसबा अंदलुसिया, जो कि आपके महजर में एक बुनियाद डाली गई थी 1933 में। ठीक है, महजर अल जुनूबी में यानी साउथ अमेरिका के अंदर, कहाँ, साउथ अमेरिका के अंदर 1933 में एक बुनियाद डाली गई थी आपके अल-उसबा अल-अंदलुसिया की। ठीक है, उसके 3 बंदों को हम पढ़ेंगे। हालांकि ये उसबा अंदलुसिया में ज्यादा लोग थे, वहां तो सिर्फ 10 या 11 या 12 कुछ लोग थे। अभी हम देखेंगे यूनिट 8 में हम पूरी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। राब्ता कलमिया में कम लोग थे, शायद 10 लोग थे, कंफर्मेशन आप कमेंट में देंगे। जबकि उसबा अंदलुसिया में काफी थे, अनगिनत थे बिल्कुल। ठीक है, 16 से ज्यादा, 20 इतने ज्यादा कुछ उसबा अंदलुसिया मौजूद थे। लेकिन उसबा अंदलुसिया के सिर्फ 3 लोगों को दिया गया है। इन 3 लोगों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपके हैं मिशाल मालूफ। ठीक है, मिशाल मालूफ, आप इनका नाम जहन में आती बस ये समझेंगे कि ये आज आपके उसबा अंदलुसिया के फाउंडर हैं। ठीक है, उसबा अंदलुसिया के फाउंडर हैं। और एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ी सिमिलरिटीज दिखाना चाहूंगा दोनों ही जमीयतों में, राब्ता कलमिया में और इसी तरीके से उसबा अंदलुसिया में एक सिमिलरिटी है, उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इनका नाम आते ही जहन में बस ये बात आ जाना चाहिए कि ये फाउंडर ऑफ अल-उसबा अल-अंदलुसिया हैं। उसबा अंदलुसिया के मुअस्सिस हैं, रईस हैं, सबसे पहले रईस हैं। उसके बाद वो कितने साल तक रहे हैं, इससे भी एक सवाल बन चुका है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कातिब हैं, व शायर हैं, व लबनानी हैं। ठीक है, लबनान से ताल्लुक रखते हैं। और ये बात तो मैं बता चुका हूँ कि हमारे महजर में 8 बंदों को दिया हुआ है, उनमें से 7 बंदे आपके लबनान से ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ एक बंदे हैं नसीब अरीजा, ठीक है, वो आपके शाम से ताल्लुक रखते हैं। कौन? सिर्फ एक बंदे हैं नसीब अरीजा, वो आपके शाम से ताल्लुक रखते हैं। तो इनके बारे में क्या फरमाया? कातिब भी हैं, शायर भी हैं। तो कातिब का मतलब नसर में भी आतज़माई की है, इसी तरीके से शायरी में भी उन्होंने काम किया है। मिशाल नुअमान मालूफ, पूरा नाम याद रखेंगे, मिशाल नुअमान मालूफ। हिजरी वाली नहीं याद करेंगे। यहाँ पर 1889 में पैदाइश होती है और 1942 में इनकी वफात होती है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 1889 में इनकी पैदाइश होती है और 1942 में इनकी वफात होती है। तो 1889 वाले, ये 1889 वालों में से ही हैं। 1889 वाले हम जानते हैं, शायद ये 1889 वालों में से, शायद मेरे जहन में बिल्कुल सही बात है कि 1889 में वफात पाने वालों में से पहले बंदे हैं। ठीक है, हम किसे किसे जानते हैं? हम जानते हैं अलक्कात को जानते हैं। ठीक है, हम ताहा हुसैन को जानते हैं। हम किसको जानते हैं? ताहा हुसैन को जानते हैं। तीसरे जानते हैं मीखाइल नुआइमा को। ठीक है, चौथे जानते हैं आपके इलिया अबू माजी को। लिख लेना, ये 5 लिख लेना, इलिया अबू माजी को। ठीक है, इलिया अबू माजी को। यस सर, क्लियर है भाई सब सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें, मैंने क्या बताया, ये 5 बंदे हैं 1889 में पैदा होने वाले, और हमारे भाई साहब मिशाल मालूफ ये 5वें नंबर पर आ गए। तो मिशाल मालूफ सबसे पहले पैदा होने, वफात पाने वाले हैं उन 5 में। मिशाल मालूफ 1942। ठीक है, मिशाल मालूफ जो है 1942 में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, या ईशा 1942 में। फिर उसके बाद इलिया अबू माजी आएंगे जो 1957 में उनकी वफात होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अक्काद आएंगे जिनकी वफात 1964 में होती है। फिर उसके बाद ताहा हुसैन आएंगे जिनकी वफात 1973 में होती है। फिर उसके बाद मीखाइल नुआइमा आएंगे जिनकी वफात 1988 में होती है। ठीक है, तो इस तरतीब से इनको लिख लेना। तो मैंने बताया कि 1889 में पैदा, वफात 1889 वाले जो लोग हैं, जो पैदा हुए हैं, उनमें से सबसे पहले किसी की वफात होती है तो आपके मिशाल मालूफ ही की वफात होती है। ठीक है, 1889 में पैदाइश, 1942 में की वफात है। हुआ कातिबुन व शाइरुन, ये कातिब हैं, शायर हैं, लबनानी हैं, महजरी हैं। महजर का मतलब लबनान से हिजरत करके चले गए थे। वुलिदा फी ज़ुहला, और ये बात मैंने आपको बार बार बताने की जो कि जिक्र कोशिश की है कि ज़ुहला
देखिए उसी थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मेरी जुबान बार बार अटक रही है। तो ज़ुहला, ज़ुहला जो है ये जगह का नाम याद रखेंगे। जैसे अभी मिशाल मालूफ कहाँ पैदा हुए, मिशाल मालूफ ज़ुहला में। इससे बाद जो आएंगे रशीद सलीम अल खूरी, वो बरबारा में पैदा हुए। उसके बाद कुफरशीमा में इलियास फरहाद पैदा हुए। इससे पहले दो बंदों को हमने पढ़ा था, रशीद अय्यूब और इसी तरीके से मिखाइल नुआइमा, वो बसकंता में पैदा हुए। इससे पहले और 3 बंदों को हमने पढ़ा था, नसीब अरीजा आपके हिम्स में पैदा हुए, और इलिया अबू माजी जो है आपके मुहद्दिसा में, और जुबरान खलील जुबरान बशरी में पैदा हुए। तो इन 8 की जगह हैं, 8 को जो है उनकी जो इस तरह की छोटी जगहों के नाम जो दिए हुए, जिसको हम गांव कह सकते हैं, जिसको हम आपका टाउन और कस्बा कह सकते हैं, वो आपने याद करना है। ठीक है, टाउन और कस्बा कह सकते हैं, वो आपने याद करना है। ठीक है, फिर उसके बाद तो ज़ुहला में पैदा हुए लबनान में, व अव्वल रईसिल उसबा अंदलुसिया। और मैंने एक बार जरूर जिक्र किया था आपके सामने कि इन बंदों की जिंदगियों में ये याद कर लें। ठीक है, जैसे अलग अलग जगहों के नाम है, ज़ुहला आया, सैदा आता है कहीं पर तराबिलस आता है, कहीं पर तरसूस आता है, कहीं पर कुफ्र गनाम आता है, कुफ्र शीमा आता है, मुहद्दिसा आता है, बशरी आता है। तो भाई साहब ये यूनिट 10 में ले जाके, 10वें यूनिट में ले जाके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज़ुहला कहां पर है, बशरी कहां पर है, मुहद्दिसा कहां पर है, तरसूस कहां पर है। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल बन सकते हैं। बरवा कहां पर है, बरवारा कहां पर है। ठीक है, मैंने बरवारा बताया किसके बारे में, रशीद सलीम अल खूरी के। बरवा में कौन पैदा हुआ और बरवा है कहां पर, ये कमेंट में लिखना। ठीक है, तो इसी को मैंने बताया, इसको याद कर लेना इनकी सिटीज को। इससे आपका यूनिट 10 का भी क्वेश्चन हल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमें लबनान के सिटीज को याद करना, हमें सूर्या की सिटीज को भी याद करना होता है, वो एक अलग टास्क है, उसको हम यूनिट 10 में कभी पढ़ेंगे। तो अव्वल रईसिल उसबा अंदलुसिया, उसबा अंदलुसिया कब बनी है भाई साहब, उसबा अंदलुसिया कब बनी है भाई साहब, 1933 में बनी है ना। 1933 के बाद 1938 तक ये रहे, अलग अलग किताबों में लिखा हुआ, उसको ज्यादा कंफ्यूज मत करना, मैं सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। 1933 के बाद 1938 तक ये रहे हैं। ठीक है, ये पूरे बन गए 6 साल, 33, 34, 35, 36, 37, 38 करेंगे तो ये टोटल बनते हैं 6 साल। तो 6 साल तक ये आपके रईस रहे। लेकिन एक मरतबा क्वेश्चन आया था, शायद मुझसे पहले वाले में, उससे पहले वाले में, ठीक है, कि जो आपके इस्तमर्रा मिशाल नुअमान मालूफ, ठीक है, रईस उसबा अंदलुसिया, कितनी मुद्दत तक ये उसबा अंदलुसिया के रईस रहे, और उसमें सही आंसर दिया हुआ था 10, तो वो गलत है। गर्चे एनटीए ने दिया है, गर्चे आपका जो भी उस टाइम एग्जाम कंडक्ट करा रही होगी उसने दिया है, लेकिन सही तौर पे सही जवाब क्या होगा कि 1938 में जो है इन्होंने छोड़ दिया है, सिर्फ 10 साल की उम्र में। 1938 में आपको पता चलेगा भी कि वापस आ गए थे, वापस आ गए थे वहां छोड़ के। ठीक है, तो 1938 तक रहे, साल तक रहे हैं। उसके बाद रशीद सलीम अल खूरी जो बाद में आएंगे, इसके रईस अस्सानी बने हैं। ठीक है, रशीद सलीम अल खूरी इसके रईस अस्सानी बने हैं। क्लियर है, ये कंफर्म कर लेना, क्योंकि एक इबारत हमें पता है मार्केट में घूमती है जो 1958 दिया हुआ है, तो वो 1958 नहीं है, बस इतनी सी मिस्टेक है कि वो 1938 है। ठीक है, और 6 साल तक ये उसके रईस रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, पहले रईस। चुनांचे दरसा फिल मदरसतिल इब्तिदाइया फी ज़ुहला, चुनांचे प्राइमरी एजुकेशन जहां पर पैदा हुए ज़ुहला में, फिल कुलियत शर्क़िय्या अल काथोलिकिया, चुनांचे कैथोलिक, ठीक है, काथोलिकिया, वहां पर इन्होंने तालीम हासिल की। ऐना अल्लमहु सहरुहु ईसा इस्कंदर मालूफ, जहां पर इनके ससुर जो हैं इस्कंदर मालूफ पढ़ाया करते थे, जहां पर इनके खुसर, इनके ससुर इस्कंदर मालूफ आपके पढ़ाया करते थे। ये देखें, काना मुजारिअन, ये आपके किसान थे, किसान थे। वश्तगल फी ज़िराअ, किसानी की, किसान बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं है, मुझे तो अभी कोई जहन में नहीं आ रहा किसके बारे में और किसान है, हालांकि शायद महमूद तैमूर के बारे में आता है कुल्लियत ज़िराअ में, मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की। इसी तरीके से और किस चीज के बारे में, बरवा सब डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। अरे भाई साहब क्या देख लिया आपने, बरवा, यूसुफ इदरीस कहाँ उनकी पैदाइश हुई है, यूसुफ इदरीस कौन है, ये इंडिया में बता रही हैं, बरवा होगा ठीक है इंडिया में, लेकिन ये तो हमारे सिलेबस की बातें चल रही है ना, हमारे सिलेबस की बातें चल रही, कोई पैदाइश हुई है शायद या तो यूसुफ इदरीस की पैदाइश हुई है या आपके महमूद तैमूर की पैदाइश हुई है बरवा में, बरवा, या कोई और भी हो सकता है, थोड़ा बताना किसी को याद आ जाए बरवा में किसकी पैदाइश हुई है। ठीक है, बरवा में किसकी पैदाइश हुई, किसी को याद आए तो बताना। नजमा, हमारे इंडिया की बात नहीं चल रही। ठीक है, काना मुजारिअन, तो किसान थे, मैंने कहा किसान किसी और का जहन में हो, आपको मेरे जहन में नहीं आ पा रहा है, एक आध दो तो के बारे में तो है, तो वो कमेंट में लिख देना। वश्तगल फी ज़िराअ, चुनांचे ये किसानी में लगे। इस्कान मिन किबार मिलाकिल अरादी फिल बक़ा, ठीक है, क्योंकि जो है मल्लाक हो सकता है ये, मिलाक या मल्लाक। चुनांचे कानत लहू अमलाकुन वासिया, एक इबारत जो दूसरी हमारे पास है उसके जरिया करेंगे। कानत लहू अमलाकुन वासिया, इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी और उसी वजह से मालदार भी थे।
اور اسی وجہ سے مالدار بھی تھے یہ کافی، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ آپ کے مالدار بھی تھے، اور مالدار ہی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے شاید یہ عبارت آئے نہ آئے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو فکرہ تھا کانت فکرۃ العصبہ الاندلسیہ، جو عصبہ اندلسیہ کا فکرہ دیا ہوا تھا وہ دیا گیا تھا شکر اللہ الجر کی جانب سے۔ کس کی جانب سے؟ شکر اللہ جر کی جانب سے فکرہ دیا گیا تھا۔ مطلب ایک ہوتا آئیڈیا لانا، ایک بندہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، ایگزیکیوشن پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کون تھے؟ چنانچہ جو آئیڈیا آیا تھا، جو فکرہ آیا تھا، وہ کس کی جانب سے آیا تھا؟ وہ آیا تھا شکر اللہ الجر کی جانب سے۔ لیکن چونکہ یہ مالدار تھے میشال معلوف، تو شکر اللہ الجر ان کے پاس گئے اور کہا بھائی صاحب ایسا ایسا کر لے، کہا ٹھیک ہے میرے پاس ہے، میں لگا دوں گا پیسہ، روپیہ پیسہ جو بھی امپلیمنٹیشن کر دوں گا۔ تو یہ ہے، اور اسی بارے میں نے کہا تھا میں آپ کو ایک سملیٹیز دکھانا چاہوں گا۔ تو آپ دیکھیں سملیٹیز کیا ہے، سملیٹیز کیا ہے؟ یہ تو ہوا عصبہ اندلسیہ کا، کس کا ہوا؟ عصبہ اندلسیہ کا۔ یہاں پر فکرہ اور آئیڈیا ملا شکر اللہ الجر کی جانب سے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے والے میشال المعلوف ہیں، ٹھیک ہے، میشال المعلوف ہیں۔ جبکہ بات کریں الرابطہ الاندلسیہ کی، تو وہاں پر فکرہ دیا گیا تھا عبد المسیح حداد سے۔ تھوڑی ڈیپ بات ہے، کافی زیادہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، دو تین کتابیں، چار پانچ کتابیں پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ البروا ہی قریۃ الفلسطینیہ، تو بروا میں مطلب فلسطین کے کون پیدا ہوئے ہوں گے؟ تو پھر محمود درویش پیدا ہوئے کیا بروا کے اندر؟ ٹھیک ہے، محمود درویش فلسطین سے، کوئی اور پیدا ہوا؟ کون پیدا ہوا بتائیں؟ بربا انہوں نے بتایا فلسطین کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں پوچھ رہا تھا بربارہ ایک ہے، بربارہ جہاں پر آپ کے رشید سلیم الخوری پیدا ہوئے، جبکہ دوسری ایک جگہ ہے بروا، ٹھیک ہے، وہاں پر کون پیدا ہوئے یہ آپ کو بتانا، جبکہ کسی نے بتایا فلسطین کے اندر ہے۔ تو عبد المسیح حداد، رابطہ قلمیہ کا جو فکرہ کس سے ملا ہے؟ عبد المسیح حداد سے ملا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے چار پانچ کتابیں ادب مہاجری پہ پڑھنا پڑیں گی پوری ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے والے کون ہیں؟ اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں آپ کے یہ جبران، ٹھیک ہے، خلیل جبران، بالکل انہوں نے بتایا محمود درویش آپ کے بربام پیدا ہوئے، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں آپ کے جبران، خلیل جبران۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ عبد المسیح حداد کا مجلہ کب نکلتا ہے؟ 1912 میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اب 3 مجلے نکلتے تھے رابطہ قلمیہ سے، مجلت فنون، مجلت سائے اور مجلت سمیر، لیکن ترجمان مجلہ اگر کوئی تھا، یعنی اس کا ترجمان، اس کی زبان بولنے والا یا اس کا نمائندہ جو مجلہ سمجھا جاتا تھا، وہ آپ کا مجلت سائے کو سمجھا جاتا تھا، کیونکہ شروعات ہی انہی لوگوں نے کی تھی آپ کے عبد المسیح حداد سے۔ تو سمجھ میں آگئی سملیرٹی؟ عصبہ اندلسیہ میں فکرہ ملا شکر اللہ جر کی جانب سے، لیکن فاؤنڈر کون ہے؟ میشال معلوف آپ کے امپلیمنٹ کرنے والے، جبکہ رابطہ قلمیہ میں آپ کا فکرہ ملتا ہے عبد المسیح حداد سے۔ آئیڈیا کس کا تھا؟ عبد المسیح حداد کا، لیکن جو ہے اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے والے، اس کے پریسیڈنٹ، اس کے فاؤنڈر آپ کے جبران، خلیل جبران ہیں۔ پھر اس کے بعد ہاجر الی البرازیل، چنانچہ انہوں نے برازیل کی طرف ہجرت کی ہے 1910 میں۔ کتنے میں؟ 1910 میں۔ کمنٹ میں لکھنا 1910 میں اور کس کی ہجرت ہے؟ واختار العمل بالتجارہ فی سان باولو، چنانچہ سان باولو جو کہ آپ کا برازیل کے اندر ہے، اور یہیں پر سان باولو کے اندر ایک سوال آ چکا ہے تھوڑا اندر جا کے کہ کہاں پر آپ کا جو ہے عصبہ اندلسیہ کی بنیاد پڑی؟ تو برازیل کے سان باولو میں آپ کے عصبہ اندلسیہ کی بنیاد پڑی ہے، برازیل کے سان بالو میں آپ کا عصبہ اندلسیہ کی بنیاد پڑی ہے۔ تو یہ بھی وہیں پر تھے۔ وَأَنشَأَ مَصْنَعًا لِلنَّسِيجِ، چنانچہ وہاں پر انہوں نے ایک فیکٹری بنائی، ایک انڈسٹری بنائی جہاں پر بنائی کا کام ہوتا تھا۔ کس کا؟ بنائی کا کام ہوتا تھا، آپ کے کپڑے وغیرہ کے بنائی کا کام ہوتا تھا۔ فَأَصْبَحَ مِنْ أَغْنَى الْأَغْنِيَاءِ، چنانچہ کافی مالدار تھے، ٹھیک ہے۔ الیاس فرحات نے بھی 1910 میں ہجرت کی ہے۔ تو یہ دو بندے جن کو ہم پڑھتے ہیں، ایک ہو گئے یہ آپ کے میشال معلوف، اور الیاس فرحات نے بھی آپ کے 1910 میں ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1905 میں ہجرت کرنے والے دو بندے ہمارے پاس، رشید ایوب نصیب عریضہ۔ 1912 میں ہجرت کرنے والے دو بندے ہمارے پاس، وہ کون ہیں؟ آپ کے میخائیل نعیمہ اور اسی طریقے سے ایلیا ابو ماضی۔ 1910 میں دو بندے ہجرت کرنے والے، میشال نعمان معلوف اور اسی طریقے سے آپ کے الیاس فرحات۔ رشید سلیم الخوری 1913 میں، اور اسی طریقے سے آپ کا جو ہے خلیل جبران جو ہے 1895 میں، ٹھیک ہے، 1895 میں، یہ الگ ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عصبہ اندلسیہ کی بنیاد کب پڑتی ہے؟ اسسا فی 1933 یاد کرنا، کیونکہ کہیں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، 1934 یا ایسا کچھ ہے۔ حالانکہ جو چاروں آپ کے مدارس کی بات کروں تو اس کی ڈیٹ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، 1920 رابطہ القلمیہ، ٹھیک ہے، 1920 رابطہ القلمیہ، 1921 مدرسۃ الدیوان،
ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوئے 1920-21 میں, ان دونوں کو یاد کر لیں, ایک پیئر ان کا بنا لیں 20-21 جبکہ ایک اور آتا ہے 1932 جماعت و ابولو اور 1933 العصبہ الاندلسیہ. ٹھیک ہے, تو 32-33 20-21 32-33 بھائی صاحب کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ایزیلی یاد ہو تو جائے گا. ٹھیک ہے, ایزیلی یاد ہو تو جائے گا. اور یہاں پر جماعت ابولو کا جو مجلہ نکلا وہ 1932 میں ہی نکلا. عصبہ اندلسیہ کا جو مجلہ نکلا وہ شاید 1934 میں اگلی سال نکلا. تو اس کو سمجھانا پڑے گا. کیا لکھا ہے آپ نے انجمام قدام, کیا لکھا ہوگا آپ نے؟ قدام. ٹھیک ہے, تو 1933 میں انہوں نے بنیاد ڈالی اپنے کئی دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, مہاجر میں برازیل کہاں پر ہے؟ ساؤتھ امریکہ میں. آج بھی جا کے نقشہ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا ساؤتھ امریکہ میں ہے برازیل. تو اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. برازیل کے جو میں نے کچھ مشہور نام آتے ہیں جیسے مطلب ساؤتھ امریکہ کے, تو میں نے بتایا تھا برازیل آتا ہے, میکسیکو آتا ہے, وینزویلا آتا ہے. یہ 3 نام آتے ہیں. اور ساؤن باولو تو جو آپ کا برازیل کے اندر ایک شہر وغیرہ ہوگا, العصبہ اندلسیہ کی بنیاد ڈالی. کس کی بنیاد ڈالی؟ العصبہ اندلسیہ کی بنیاد ڈالی. وہی جمعیت ادبیت, چنانچہ یہ ایک ادبی اکیڈمی ہے, ادبی آرگنائزیشن ہے. تہتم بالادب العربی, چنانچہ یہ عربی ادب کا اہتمام کرتی ہے. وانتخب رئیسا لہا, یہ دیکھیں ل6 سنوات, چنانچہ اس کی تاسیس سے 1929 سے لے کے 6 سال تک اس کے پریسیڈنٹ رہے, اس کے رئیس رہے. اس کا مطلب کیا ہوا 1933 اور 38, تو 33 34 33 کو ملا کے گنیں گے تو آپ کا 6 سال بن جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ 1938 میں یہ واپس بھی آ گئے تھے, جس کو ہم دیکھیں گے. زارا لبنان, چنانچہ یہ واپس کب آئے؟ 1938 میں واپس آئے. لیکن اندلاع الحرب العالمیہ الثانیہ, لیکن دوسری عالم جنگ عظیم نے ان کو جانے نہ دیا. منعہ من العودۃ الی البرازیل, ان کو واپس برازیل ساؤتھ امریکہ لوٹنے نہیں دیا. کس نے؟ سیکنڈ ورلڈ وار نے. کس نے لوٹنے نہیں دیا بھائی صاحب؟ سیکنڈ ورلڈ وار نے ان کو لوٹنے نہیں دیا, اور یہیں پر ان کی وفات ہو گئی. تو یہ بالکل کلیئر ہے. جو ڈاؤٹ ہے کہ 1958 ایک جگہ پہ دیا ہوا ہے, تو 1958 ہو ہی نہیں سکتا. 1942 میں تو وفات ہو گئی ہے. تو صحیح کیا ہوگا کہ 1938 میں, یہ 1938 تک آپ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لبنان میں فاستقر, زحلہ میں پیدا ہوئے تو زحلہ میں ہی یہ رہنے لگے. وتزوج فیہا, وہاں ان کی شادی ہوئی. اصیب بعد ذلک بمرض مزمن, چنانچہ ایک کافی کرونیکل آپ کی بیماری سے یہ دوچار ہوئے, جو لمبی بیماری چلی. وتوفی فی 1942, اور کہاں پر پیدا ہوئے؟ زحلہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. ودفن ہناک, اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا. تو یہ بھائی صاحب وہ ہیں جو زحلہ میں پیدا ہوئے اور زحلہ میں ہی ان کو دفن کیا گیا. زحلہ میں پیدا ہوئے اور زحلہ میں ان کو دفن کیا گیا. ٹھیک ہے, کتب فی قصائدہ عن الحنین, چنانچہ ان کے قصائد کس طریقے سے, ان کی شاعری میں ہے کیا؟ عن الحنین الی الوطن, وطن سے محبت, وطن کی طرف شوق, وطن کی طرف لگاؤ. واستذکار ایام الطفولہ, اور دوسرے نمبر پر اپنی بچپن کے, اپنے چائلڈہڈ کے جو ڈیز ہیں, ایام ہیں, ان کو یاد کرنا. والشباب, اور اپنی زندگی کے, اپنی نوجوانی کے. والتغنی بالخمر والغزل, اور اسی طریقے سے شراب نوشی میں جو زندگی گزاری, اور اسی طریقے سے عشق و عاشقی میں اس کا بھی تذکرہ. وہو ذو لغت سلسہ, اور ان کی زبان کافی اچھی ہے. ٹھیک ہے, ان کی زبان, یہ کریش کورس میں لکھ دینا آپ نے. انضمام جو لکھا ہے جو ہے قداس جو ہے نا, وہ کریش کورس میں لکھ دینا. ایک ہی پوسٹ کے اندر لکھ لینا, رابطہ قلمیہ 1920, دیوان 1921, ابولو 1932 اور اندلسیہ. ٹھیک ہے, اندلسیہ آپ کا جو ہے 1933, یہ ایک ہی پوسٹ میں آپ کا کریش کورس میں لکھ دینا. نشر الکثیر من قصائدہ فی کتاب, چنانچہ ایک کتاب ہے فی ہیکل الذکر, جس کو عصبہ اندلسیہ نے نشر کیا تھا. تو ایک بات یاد رکھیں, آپ کو سمجھ میں آئے گا. کبھی کبھی کوشچن ایسے بھی بن سکتا ہے, یا میں بھی بناتا ہوں, کہ فی ہیکل الذکر کس کی ہے؟ فی ہیکل الذکر کسی ایک کی کتاب نہیں ہے, وہ تو عصبہ اندلسیہ کی طرف سے چھپی ہوئی ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے, جس میں کئی لوگوں کا ہے. اس میں آپ کے میشال معلوف کے قصائد بھی ہیں, اس میں میشال معلوف کے قصائد بھی ہیں. ٹھیک ہے, چنانچہ یہ کب نشر ہوئی تھی؟ 1944 میں, یعنی ان کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے, 1944 میں, یعنی ان کی وفات کے بعد. تو یہ بات یاد رکھیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے, شاید پی وائی کیوز میں بھی سوال بن چکا ہے, کہ ڈائریکٹلی اس کتاب کی نسبت ان کی جانب کر دی گئی ہے کہ فی ہیکل الذکر کس کی ہے. تو فی ہیکل الذکر ان کی ہے. ٹھیک ہے, ہم یاد کر لیتے ہیں, ایسے سوال بنتے ہیں. لیکن ہمیں حقیقت بھی کبھی کبھی پتا ہونا چاہیے بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ بات بولتا ہوں. وکتب المسرحیہ الشعریہ, اب یہ یاد رکھیں سجین الظلم جو ہے ان کی ہے, یہ بالکل لیکن نشر نہیں ہوئی ہے. کیا؟ سجین الظلم.
ٹھیک ہے، سجین الظلم، ظلم کا قیدی جو ہے یہ مسرحیہ شعریہ ہے. مسرحیہ شعریہ کیا چیز ہے؟ یعنی ڈرامے کو شعر کی شکل میں بیان کرنا. جو کام کس نے کیا ہے، جس کی شروعات کس نے کی ہے، جس کو ایجاد کرنے والے ہیں آپ کے احمد شوقی، جنہوں نے بہت ساری مسرحیہ شعریہ، تقریباً 5 مسرحیہ شعریہ 6 مسرحیہ شعریہ لکھی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو مجدد بھی کہا جاتا ہے. اس کو احمد شوقی بھائی کو. ٹھیک ہے، احمد شوقی بھائی کو ہم پڑھیں گے یونٹ 7 میں ان پہ کافی ڈیٹیل میں. تو یہ ہو گیا ان کا. آپ کا بہت زیادہ کچھ یاد نہیں کرنا ہے ان کے بارے میں. یہ آپ کے بھائی صاحب کی پیدائش ہوتی ہے 1900، آپ کی پیدائش ہوتی ہے 1889 میں، اور 1889 میں اور 1942 میں ان کی وفات ہوتی ہے. جو میں نے ابھی پوری ڈیٹیل میں بتایا کہ 1889 میں پیدا ہونے والوں میں سے جو 5 بندے ہیں، ان میں سے 1942 میں پیدا ہونے والے یعنی سب سے پہلے وفات پانے والے یہ بندے ہیں. کون؟ آپ کے میشال معلوف. تو 1889 میں زحلہ میں پیدا ہوئے، 1942 میں ان کی وفات ہوئی ہے. پھر اس کے بعد 1910 میں انہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے برازیل کی طرف، سان بالو کی طرف. یہ بڑے کسان تھے، بہت زیادہ ان کی پراپرٹیز اور جائیداد تھی، زمین تھی جس پر وہ کسانی کرتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے اپنے پیسے کے دم پر ایک فیکٹری بھی کھولی جہاں پر بنائی کا کام ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ کافی مالدار تھے. سب سے بڑے پوائنٹ کی بات کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے آپ کے عصبہ اندلسیہ کی بنیاد ڈالی 1933 میں. چنانچہ اس کے فاؤنڈیشن سے ڈے سے لے کر 1938 تک جب یہ لبنان آئے تھے، وہاں تک یہ اس کے پریزیڈنٹ رہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 6 ایئرز تک یہ اس کے پریزیڈنٹ رہے. پھر اس کے بعد لبنان آئے، واپس جانا چاہتے تھے، لیکن جنگ عالمی جنگ کی دوسری عالمی جنگ کی وجہ سے یہ واپس نہ جا سکے. وہیں پر انہوں نے شادی کی اور اس کے بعد بیماری لاحق 1942 میں ان کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کی شاعری میں حنین الوطن، استذکار ایام الطفولہ، اور اسی طریقے سے ان کی ایک مسرحیہ شعریہ ہے جو نشر نہیں ہوئی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی سوال بن جاتا ہے کہ نشرہ لم ننشر، ایسا کچھ سوال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہی پھنسا دیتے ہیں کہ مسرحیہ شعریہ نشر ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے. تو ہوئی ہے ان کی زندگی میں، ہوئی تو ان کی بعد ہوئی. تو حقیقت سوال کیا ہوگا، جواب کیا ہوگا؟ ہوئی نہیں ہے بھائی صاحب، کسی کی زندگی میں بھی نہیں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے رشید سلیم الخوری کو. اور رشید سلیم الخوری کو آپ دیکھیں یہ دوسرے پریزیڈنٹ ہیں. ہم نے پہلے پڑھا عثمان اندلسیہ کے، وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے. اس کے بعد رشید سلیم الخوری 1938 میں پریزیڈنٹ بنتے ہیں. کون بنتے ہیں؟ آپ کے رشید سلیم الخوری. رشید سلیم الخوری جو کہ ان کے بھائی ہیں قیصر سلیم الخوری. چنانچہ ان دونوں میں کیا ہے، اس بھائی کو گاؤں کا شاعر کہا جاتا ہے رشید سلیم الخوری کو، اور دوسرے ہیں قیصر سلیم الخوری، اس بھائی کو شہر کا شاعر کہا جاتا ہے، شاعر المدینہ یا شاعر المدنی. ٹھیک ہے، اور ان کو شاعر القروی، گاؤں کا شاعر کہا جاتا ہے. یہ دونوں بھائی ہیں. دونوں کو یاد کرنا. اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ان کی شاعری میں جو ہے، جیسے رشید سلیم الخوری کو یہ کہا گیا، یا ابھی وجہ بھی آئے گی اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. یا ان کے بھائی قیصر سلیم الخوری کو شاعر المدنی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کی شاعری میں مدینہ کا بہت تذکرہ آیا. ان کی تو شاید ڈیٹیل آئے گی کیوں ان کو کہا گیا. ٹھیک ہے، تو رشید سلیم الخوری نام یاد رکھیں گے. ایک چیز ابھی ان کے دیوان پہ آئے گی تو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو رشید ایوب سے ملا کے، کیونکہ بھائی صاحب دونوں کے نام رشید ہیں. حالانکہ ہم مان سکتے ہیں کہ رشید تو بس لقب ہے، ایوب اور سلیم ہے. یہ ایوب اور سلیم ہے. یہ کون ہے؟ ایوب اور سلیم ہے. تو یہ بھی شاعر لبنانی، لبنان کے شاعر ہیں. ان کے دیوان کے متعلق کافی سوال آتے ہیں. ان کے دیوان دے دیا جاتا ہے، بھائی صاحب بتائیں یہ دیوان کس کا ہے، کیونکہ ان کے دیوان تھوڑے 4 5 6 ہیں اور الگ الگ سے ہیں. رشید سلیم الخوری 1887 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1984 میں ان کی وفات ہوتی ہے. ہم نے ذکر کیا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے بھائی صاحب کو، کس کو؟ نصیب عریضہ کو، کہ نصیب عریضہ کی پیدائش بھی 1887 میں ہوئی ہے. تو 1887 میں پیدا ہونے والے یہ 2 بندے ہیں، رشید سلیم الخوری اور نصیب عریضہ. ان دونوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں 1887 میں ان کی پیدائش، 1984 میں ان کی وفات. المعروف بھی ان کا لقب کیا ہے؟ لقب بہت مشہور ہے، بہت بار آپ کے الگ الگ ایگزام میں، آپ کی یونیورسٹیز کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہوگا. الشاعر القروی، یعنی گاؤں کا شاعر، شاعر القریہ، گاؤں کا شاعر، و شاعر العروبہ، دیہات کا شاعر ان کو کہا جاتا ہے. لہو اخن یدعی قیصر، اور دونوں بھائی عصبہ اندلسیہ کے، آپ کے دونوں ہی بھائی جو ہیں عصبہ اندلسیہ کے ممبر میں سے، اعضاء میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ سوال بھی بنتے ہیں. ہم پورا انشاءاللہ یونٹ 8 میں وہ تو پوری ڈیٹیل میں پڑھنا ہی ہے. لہو اخن یدعی قیصر، ان کے بھائی کو قیصر کہا جاتا ہے، اور ان کے بھائی الشاعر المدنی کے لقب سے جانے جاتے ہیں. ان کے بھائی جو ہیں الشاعر المدنی کے لقب سے جانے جاتے ہیں. ذکر الشاعر نفسہ فی عہد دوابینہ. اب یہاں پر آپ کا کیا آ رہا ہے، آپ کا مقصد آ رہا ہے، یعنی کیوں ان کو الشاعر یہ کہا گیا شاعر القربی. تو انہوں نے اپنے ہی خود ایک دیوان میں ذکر کیا ہے بأن الشاعر یعقوب العودات، یہ نام یاد کر سکتے ہیں. ایک شاعر ہیں یعقوب العودات کر کے، عودات کر کے. ٹھیک ہے،
याकूब अल-औदाद करके अल-मुलस्सम करके, ठीक है, याकूब अल-औदाद अल-मुलस्सम करके इनको याद कर सकते हैं। तो कद सालहु कैफा इख्तरता, तो उन्होंने इससे पूछा, किसने, याकूब अल-औदाद ने इनसे पूछा, कैफा इख्तरता लक़ब शायर कुर्वी, तुमने अपने आप को शायर कुर्वी कैसे कहना शुरू किया। फ़क़ाला, जब मैंने बादा अनज़ल तो दीवान रशीदियात, जब मेरा दीवान आया, कौन सा दीवान, रशीदियात, इसी दीवान को लेकर मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब मैंने पहला दीवान नाजिल किया रशीदियात, लम युरक़ा लिन्नाक़िद, लम युरक़ा, ठीक है, राक़ा यरूक़ो, लम युर्क, क्या होगा, राका यरूको, ठीक है, लम यरुक होगा, मे बी लम यरुक लिन्नाक़िद कुस्तुनतीन अल हद्दाद, चुनांचे नाक़िद जो है कुस्तुनतीन हद्दाद को अच्छा नहीं लगा। जब मैंने पहला दीवान निकाला तो नाक़िद कुस्तुनतीन हद्दाद को अच्छा नहीं लगा। फदल्ल हद्दाद लिफ़तरतिन यनक़ुदुहु फ़ी मजरीदतिन तुसम्मा, चुनांचे हद्दाद मुझ पर नक़द करता रहा, एक क़सीदा, एक जरीदा है मुअद्दिब के अंदर, वफ़ी अहदिल मर्रात, और एक मरतबा मैंने क्या पढ़ा, क़रा रशीद अली सलीम अल खूरी, तो मैंने क्या पढ़ा, रशीद सलीम अल खूरी कहते हैं अहदन नुऊद, कि उसने मुझे बहुत सारे अलक़ाब दिए, मुझे बहुत सारी सिफ़ात दी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अल्लती क़द नअत बिहा मिन क़िबल अल हद्दाद, उनमें से नोइता बिहा मिन क़िबल अल हद्दाद, हद्दाद की जानिब से जो सिफात मुझको दी गई, वक़द कान अन्नअत अल्लज़ी अअजबहु, बहुत सारी सिफातें उन्होंने दी, बहुत सारे अलक़ाब और नामों से उन्होंने पुकारा, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई वो क्या, कि उन्होंने मुझे अश-शाइरुल क़ुरवी कहा, गाँव का शायर कहा। देख रहे हैं आप, हो सकता है देहात का, भैया वो देहात का है, वो गांव का है, जैसे हम देहात के, तो हमें कोई नीचा दिखाने के लिए बोले तो नीचा दिखाने के लिए उनको बोला था, लेकिन उनको वो पसंद आ गई। अश-शाइरुल क़ुरवी वक़द वजद अश-शाइरु रशीद सलीम अल खूरी दल्लतहु फी हादा अन-नअती फ़अरदहु हत्ता फ़अरादहु क्या हत्ता कान लहु मा अराद, ठीक है। चुनांचे इनको अश-शाइरुल क़ुरवी ये वाली सिफत आपको पसंद आती है और ये अपना नाम रख लेते हैं। तो मैंने बताया था ये लक़ब क्या है, लक़ब इनको कुस्तुनतीन हद्दाद को नेगेटिव वे में दिया गया था, लेकिन उनको वो पसंद आ गया, वो नक़द कर रहे थे इनके दीवान वगैरह पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखें, ये रशीद सलीम अल खूरी कहाँ पर पैदा हुए, बरबारा के अंदर पैदा हुए, ठीक है। चूंकि नाम सिमिलर रहता है ना, नाम सिमिलर रहता है, जिसकी वजह से मैंने बरवा का तस्करा भी किया था, और बरवा के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कमेंट में बताया, ये है बरवारा, बरवारा जो कि आपका है लबनान के अंदर, और दूसरा है हमारा बरवा जो कि है हमारा फिलिस्तीन के अंदर, और वहां पर महमूद दरवेश पैदा होते हैं, जो शायर हैं महमूद दरवेश पैदा होते हैं, महमूद दरवेश, ठीक है। तो ये कहां पर पैदा हुए, बरवारा के अंदर पैदा हुए 1887 में, मसीह ही अद्दियाना, चुनांचे क्रिश्चियन है मजहब के हिसाब से और बड़े शायर हैं। कद हाजर शायर इला ब्राजील, और इन्होंने हिजरत की है 1913 में। कब हिजरत की है इन्होंने, ब्राजील की तरफ 1913 में। किसके साथ, अपने भाई के साथ। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन कभी सवाल में आ गई ना तो आपको फंसा कर चली जाएंगी भाई साहब, क्या करके चली जाएंगी, फंसा करके चली जाएंगी। तो सब लोगों का कुछ ना कुछ है कि उन्होंने हिजरत की है, किसके साथ की है, तो वो कुछ ना कुछ चीजें हम जहन में रख सकते हैं इस तरह की, ठीक है। वतवल्ला रियासत तहरीर मजल्लत राबिता, ये सवाल बन चुका है इनके ताल्लुक से, ये वाली जो इबारत है, बस यही वाली इबारत शायद थोड़ा सा मिला के ये पूरा सवाल बन चुका है। चुनांचे मुजल्लत राबिता के, और शायद मुजल्लत राबिता जो है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में नहीं आता, 3 साल की मुद्दत तक ये मुजल्लत राबिता के रईस तहरीर रहे। पॉइंट की बात है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ PYQs में ऑलरेडी आ चुका है, तो भूलने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं भाई साहब। फिर उसके बाद रईस बने, प्रेसिडेंट बने, किसके, अलुस्बा अंदलुसिया के। कब बने, 1938 में। कब बने भाई साहब, 1938 में। 1938 में इससे पहले कौन थे इनके, इससे पहले थे मीशाल मालूफ। फकान रईस हस्सानी बाद रईस हस्सानी बाद मीशाल मालूफ, चुनांचे मीशाल मालूफ के बाद ये इसके दूसरे प्रेसिडेंट थे। मीशाल मालूफ के बाद ये आपके इसके दूसरे प्रेसिडेंट थे। इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। पहले प्रेसिडेंट कौन है, वो है आपके मिशाल मालूफ। दूसरे प्रेसिडेंट कौन है, आपके रशीद सलीम अल खूरी। तीसरे भी हैं जो कि इंशाल्लाह यूनिट 8 में ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। वज़ल्ल फिल महजर मुद्दत 45 आमन, और ये महजर में आपके कितने साल रहे, इन्होंने कहा ये 45 साल रहे। जरा हम जोड़ के देखें, 1913 में ये गए थे और 1958 में ये वापस आते हैं, ठीक है। 1958 में, तो शायद मैंने जोड़ के देखा था, जोड़ के बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना याद कर लेंगे कि 45 साल तक ये महाजर में रहे हैं, क्योंकि यहां से कोई जोड़ने उड़ने नहीं बैठता है। मैं सवाल बनाऊंगा, बस इतना याद करूंगा कि जल्ला रशीद सलीम अल खूरी मुद्दत, मुझे यहाँ पर पका पकाया मिल रहा है कि 45 साल तक रहे, मैं इसे यही सवाल में डाल दूंगा एज ए एग्जामिनर।
ठीक है, एग्जाम बनाने वाले के। फिर आपको बताना होगा कितने साल तक रहे, तो कितने साल तक रहे, 45 साल तक रहे, ये भी आपने अपने जहन में रखना है। सुम्मा आदा इला वतनी, फिर उसके बाद अपने घर वापस आ गए। अल्लज़ी क़ज़ा फ़ीहा 23 सना, जहां पर इन्होंने कितनी साल गुजारी, जहां पर इन्होंने आपकी 23 साल गुजारी। कितनी साल गुजारी? 23 साल गुजारी। वकान ज़ालिका फ़ी अहदिल वहदा बैन सूरिया व मिस्र, और ये उस टाइम पे जबकि सूरिया और मिस्र को शायद 2-3 साल के लिए एक कर दिया गया था। सूरिया और मिस्र को किसी भी अंदाज में, मुझे नहीं पता है, अभी वो उससे एक पॉलिटिकल मसला है, पॉलिटिकल इवेंट है, मुझे नहीं पता कैसे उनको यूनाइटेड हुआ था। ठीक है, सूरिया और मिस्र को। वो कब की बात है? 1958 में ये वापस आए थे। कब आए थे? 1958 में। अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे 1913 से लेके 1958, बिल्कुल ये बात तो सही है कि 45 साल तक रहे, जोड़ की ये वाला जोड़ सही आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद ये कितने साल रहे? 23 साल रहे। तो 1958 से लेके और 23 प्लस ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे? ये आपके बनेंगे 81 बनेंगे। और वफात कब होती है इनकी? 84 में इनकी वफात होती है। तो यहां पर हिसाब सही नहीं बैठ रहा है, ऊपर वाले में तो हिसाब सही बैठ रहा है कि 45 साल तक रहे, 13 से लेके 58 तक, ये तो सही बैठ रहा है। लेकिन 58 से लेके 84 में इनकी वफात होती है, और इन्होंने बताया कि 23 में 23 साल तक रहे यहां पर लबनान के अंदर। तो ये वाला जोड़ गलत है। तकरीबन ये कितना बनेगा आपका? ये बनेगा 26 साल रहे। ठीक है, 26 साल रहे। क्लियर है? वना अलब बिअन्नल कुर्बी मसीह दियाना, हम जानते हैं इनका मजहब क्या है, ये मसीही है। वयंतमी इला अकीदत अल-उर्तुसिया, और जो ऑर्थोडॉक्स या जो मसलक होते हैं आपके ईसाइयत में, उसमें ऑर्थोडॉक्स की तरफ इनकी निस्बत हुआ करती है। अल्लती तअक़िदु बिल मसीह इंसान ला इलाहा, जो ये कौन सा मसलक है, ये कौन सा मजहब है? अब यहां से देखें, ये यहां से देखें, यहां से ये ऑर्थोडॉक्स हैं, इसको खत्म करके ये क्या करेंगे? डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि रशीद सलीम अल खूरी किस तरह के मजहब को मानते थे। क्या रशीद सलीम अल खूरी अक़वाल में दे सकते हैं, स्टेटमेंट में देख सकते हैं? क्या रशीद सलीम अल खूरी मसीह अलैहिस्सलाम को इंसान मानते थे या इलाह मानते थे? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन यहीं पर ये फंसा देते हैं। इनकी वफात कब हुई? 1984 में। 1887 में इनकी पैदाइश होती है और 1984 में इनकी वफात होती है, जो आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है, उसके बाद शख्सियत रशीद सलीम अल खूरी। रशीद सलीम अल खूरी की जो शख्सियत है, का नमूज़जिन फरीद लिस्सुफ़रा अल अरब अल्लज़ीना वहबू अनफुसहुम लिल अरूबा, चुनांचे एक यकताए रोजगार, एक अनोखी, एक अजीब शख्सियत, एक उम्दा शख्सियत है उन तमाम अरब लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को अरब देहात के लिए अपने आप को खालिस कर दिया, वक्फ कर दिया। वल वहदतिल अरबिया, और अरबी वहदत के लिए, मतलब अरब कौम को, अरब एजा कौम को एक इकट्ठा किया जाए, उसके लिए इनकी शख्सियत एक नमूने का किरदार अदा करती है। वलिल क़दाया अल क़ौमिय्या बिशक्लिन आमिन, और तमाम जो हमारे कौमी मसाइल हैं, अरब कौमी मसाइल हों, वल क़दिया अल वतनिया, और खासकर जो है नेशनलिटी के जो इश्यूज हैं उस पर काफी जोर से मतलब इन्होंने काम किया है। ठीक है, अपनी शायरी के अंदर। तो इस तौर पे ये चीज आप याद कर सकते हैं कि इस तरीके की बात इनके ताल्लुक से कही है, और इसी वजह से मैंने इस तरह का स्टेटमेंट लिया है। किताब अल कुर्बी, इनका एक दीवान कुर्बी है। यस्तारिदु मिन खिलालिही अल कातिब कसीरन मिनल जवानिल हाम्मा, चुनांचे इस दीवान के अंदर जो है बहुत सारी चीजों के मुतालिक ये गुफ्तगू करते हैं। चुनांचे ठीक है, वशअरुहु अस्साइर हैसु अहतवल किताब अला अर्बअति फुसूल, जो दीवान अल कुर्बी है ना, वो 4 फुसूल पर मुश्तमिल है। कितनी? 4 फुसूल पर मुश्तमिल है। अस्सीरा अल वतनिया अल कौमिया अल इंसानिया, ये 4 टॉपिक याद कर सकते हैं, 4 टॉपिक। और इसी तरीके से ये भी कि इनका जो दीवान अल कुर्बी है वो आपके 4 तरीके के टॉपिक पर मुश्तमिल है। क़ीला अन्हु, इनके मुतालिक से कहा गया, हमल अर्रायता वत्तखज़ अल उरूबत शरअतन व मिनहाजा, ये जुमला याद कर सकते हैं कि इन्होंने आपका झंडे को उठाया, झंडे को, वत्तखज़ अल उरूबता, और इसी तरीके से अरबियत को ठीक है, अरबियत को या यहाँ पर शरअतन व मिनहाजा, इन्होंने अपनी जिंदगी बना ली, अरबियत के लिए जिंदगी गुजारी। ठीक है, अरबी कौम को इकट्ठा करने में, अरबी कौम की बका, उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तमाम चीजों के मुतालिक उसके दिफा करने में इन्होंने अपनी शेर में जिंदगी गुजारी है, जिसकी वजह से ये कहा गया हमल अर्रायता वत्तखज़ अल उरूबत शरअतन व मिनहाजा। ये ऐसी इबारत है और इनके ताल्लुक से पूछी जा सकती है और आप उसको अच्छे से याद करेंगे। इनके अमाल की बात करें तो इनका सबसे पहला अमाल है आपका रशीदियात। अब मैं इसके ताल्लुक से, मैंने बताया था मैं इसके ताल्लुक से बात करूंगा। एक भाई साहब है हमारे रशीद अय्यूब, वो कौन है? रशीद अय्यूब, जिनका है अय्यूबियात, जबकि दूसरे भाई हैं रशीद सलीम अल खूरी, जिनका है अर रशीदियात। तो बच्चे वो कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन भी दे देते हैं जो एग्जामिनर बनाने वाले होते हैं, जो एग्जाम बनाने वाले होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कंफ्यूज
नहीं होना है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि आपको याद करना है कि रशीद अय्यूब का अय्यूबियात है, रशीद अय्यूब अय्यूबियात, रशीद सलीम अल खूरी का रशीदियात है। ठीक है, रशीद अय्यूब का अय्यूबियात और रशीद सलीम अल खूरी का रशीदियात है। फिर उसके बाद इनका एक और आता है रशीदियात के बाद, रशीदियात एक हो गया, दूसरे पर आता है कुर्बियात। तो ये दोनों एक पेयर बनाए, दोनों 1916 में निकले हैं, दोनों 1916 में निकले हैं, रशीदियात कुर्बियात ये दोनों 1916 में। उसके बाद आसीर जो है 1933 में, अल्लामियात सलास 1947 में, दीवान अल कुर्बी 1952 में और अज़्ज़माज़िम 1962 में। तो पहला कौन सा है रशीदियात, सबसे लास्ट वाला कौन सा है 1962। गर्चे यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं कि पहला कौन सा आखिरी कौन सा, लेकिन आप भी बना लिया करें। हमने इन दो को याद कर लिया, रशीद पहला है और ये दोनों तो याद हो गए। उसके बाद सबसे आखिर वाले में आता है ज़माज़िम, वो 1962 याद हो गया, अल आसिर 1933, अल्लामियात सलात, ये कितने हो गए, 6 हो गए तकरीबन। इनको अच्छे से याद कर लेना प्लीज। ठीक है, इनको अच्छे से आपने याद कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हमारे तो रशीद सलीम अल खूरी के मुतालिक फिर से हम देखने की कोशिश करेंगे। रशीद सलीम अल खूरी आपके 1887 में इनकी पैदाइश होती है, 1887 में इनकी पैदाइश होती है और 1984 में इनकी वफात होती है। कहाँ पर पैदाइश होती है इनकी, बरबारा के अंदर इनकी पैदाइश होती है। 1913 में इन्होंने हिजरत की है, 1913 में इन्होंने हिजरत की है। अशायर उल कुर्बी इनको कहा जाता है। चुनांचे महजर में ये 45 साल रहे, 1958 में वापस आ गए थे और 1958 के बाद जो है ये आपके कुछ वापस गए थे, कुछ टाइम के लिए बीच में गए थे, लेकिन फिर आपके कहां पर ये लबनान में ही रहे थे, कहां पर लबनान में रहे थे। इनके बहुत सारे दीवान हैं, आपका रशीदियात पहला दीवान, फिर उसके बाद कुर्बियात है। ठीक है, इसी तरीके से आपका आसीर है 1933 में निकाला, फिर उसके बाद जो है आपका लामियात सलास है 1947 में, फिर उसके बाद आपका जो है दीवान अल कुर्बी है 1952 में और इसी तरीके से अज़्ज़माज़िम है 1962 में। तो ये कुछ दीवान है, इनके 6-7 दीवान है, जैसे मैंने याद कर लिया अभी एक नजर में देख के, हालांकि मैंने तो बहुत बार याद किया आपको पता ही है। तो आपने भी इसी तरीके से याद कर लेना है, आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वही करना होता है, बार बार पढ़ना होता है, बार बार पढ़ना होता है, थोड़ी बहुत लॉजिक लगाना होती है। जैसे लॉजिक मैंने लगाई कि पहला रशीदियात है तो दूसरा लास्ट वाला आखिरी वाला ज़माज़िम है, तो ये दो तो हमारे ऐसे ही याद हो गए। फिर रशीदियात के साथ हमने कुर्बियात को मिला दिया कि ये तो 1916 वाले ही हैं। ठीक है, फिर कभी कभी सिर्फ डेट याद करने से पता चल जाता है। मैंने बहुत सारी डेटें आपको सिर्फ और सिर्फ डेटें याद कराई हैं कि सिर्फ डेट याद कर लें, बाकी वो तरतीब तो जो किताबों की तरतीब है ना वो आपके जहन में यहाँ देख के पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इलियास फरहाद के मुतालिक। किसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, इलियास फरहाद के मुतालिक। हालांकि ये काफी जल्दी निपट रहे हैं तीनों और इसको जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज अब हो जाएंगे तो उसका क्या करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो इलियास फरहाद, ठीक है, कौन है यहाँ पर इलियास फरहाद। इलियास फरहाद के मुतालिक जो है आप शायरुन ब्राजीली। सबसे बड़ी बात क्या है, ये थोड़े गरीब थे जिसकी वजह से इन्होंने हर तरीके के काम किए, पता नहीं क्या क्या भाई साहब। इन्होंने मेडिकल पे रहे, ये पंक्चर सवाला, इन्होंने बढ़ाई का काम किया, हर तरीके के काम इनको, यहाँ तक कि जो फेरी वाला होते हैं, शायद इबारत वगैरह आएगी, कुछ जो फेरी वाले होते हैं जो बेच कर सामान बेचते हैं, अपने गुड्स वगैरह को सेल करते हैं, वो काम ये करते थे। हर तरीके का काम छोटे से बड़ा इन्होंने काम किया है और इन्हीं के ताल्लुक से आपका आया भी था, इन्हीं के ताल्लुक से इस बार आया था कि वो कौन है कि जो उन्होंने मिहन अदविया, जो क्राफ्ट की चीजें होती हैं, जो हाथों के काम करने के होते हैं, ठीक है, उनमें से इन्होंने एक बढ़ई का काम भी किया था, फर्नीचर जो बनाने वाले होते हैं उसका काम भी किया था। शायरुन ब्राजीलियन, ये ब्राजील के शायर हैं। इलियास फरहाद का शायर व युअतबर मिन शुअराइल महजर, और महजर के शुअरा में से, लबनान में से हैं। वुलिदा इलियास फरहाद 1893। अब इनके ताल्लुक से स्पेशल क्या है कि 1893 पैदाइश के हिसाब से सबसे आखिर में तरतीब पर अगर कोई आते हैं हमारे महजर में तो यही भाई साहब आते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आएंगे रशीद अय्यूब 1971 में, फिर उसके बाद आपके 1883 वाले आते हैं कौन, बल्कि रशीद अय्यूब 1871 में, फिर उसके बाद आपके जुबरान खलील जुबरान 1883 वाले आते हैं, फिर 1887 वाले आते हैं, इस तरीके से। ठीक है, यानी सबसे बाद में जो है आपके पैदाइश के हिसाब से सबसे लास्ट में अगर कोई तरतीब पे आएगा तो आपके इलियास फरहाद आएंगे। कहां पर पैदा हुए, कुफ्र शीमा अल-लबनानिया में। ठीक है, तो इनके ताल्लुक से कुफ्र शीमा भी याद कर लेना, कुफ्र शीमा याद कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी सवाल बन चुका है भाई साहब पीवाईक्यूज में, ऑलरेडी सवाल बन चुका है आपका पीवाईक्यूज में। वहुवा मिन अस्हाब जरीदतिल हराम। ठीक है, ये चीज समझ में नहीं आती है क्या दिया हुआ है, हालांकि जरीदतिल हराम तो मिस्र में था। ठीक है, इसको छोड़ेंगे, मैं मुझे पता चलेगा, मुझे समझ में आएगा ये क्या चीज है, तो मैं आपके साथ जरूर इसको शेयर करूंगा। ठीक है,
फिर उसके बाद तलक्का दुरूसहुल ऊला फी मदरसतिल क़रिया, चुनांचे गांव के ही यहाँ अपने गांव के ही मदरसे में इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की। सुम्मा मा लबिथा अन तरकहा, फिर उसके बाद उसको छोड़कर, सिर्फ 10 साल की इनकी उम्र थी, यतदर्रबु अला, सिर्फ 10 साल की उम्र में, सिर्फ 10 साल की उम्र में गरीबी की वजह से मिहन यदविया, क्राफ्ट जो स्किल्स होती हैं, क्राफ्ट की जो चीजें होती हैं, जो हाथों के काम होते हैं, उनको करना शुरू कर दिया। ठीक है, यजिदु फीहा तरीक़न नजात, ताकि जो है वहां पर उनको कोई कामयाबी मिल सके, क्योंकि गरीबी की वजह से तालीम तो हासिल नहीं की, गरीबी की वजह से इन्होंने तालीम तो हासिल नहीं की। इस तरीके के छोटे छोटे काम बहुत कुछ इनको करना पड़े हैं, इनकी जिंदगी को और डिटेल में पढ़िएगा। वफी सन्नता 1910, और 1910 में इन्होंने हिजरत की है। तो 1910 में हिजरत करने वाले दो बंदे, एक है आपके मिशाल मालूफ और इसी तरीके से इलियास फरहात, ये चीज अपने ध्यान में याद रखेंगे। हिजरत कब की है? ब्राजील की तरफ 1910 में। हैसु मारसा शत्तल आला अमाल मुहाविलन अन युकाविम कसावतल हयात व मसाइबहा, चुनांचे वहां पर बहुत तरीके के काम इन्होंने किए भाई साहब, बहुत तरीके के काम किया। आप अपने गांव में, हो सकता है आप में से कोई हो, ठीक है, जिसको परेशानी गरीबी की वजह से, मोहताजगी की वजह से बहुत ज्यादा काम करने पड़े हों, अलग अलग अंदाज के, कुछ कमाने को तो मिल जाए ना, कुछ खाने के लिए, वलम यमनअहु ज़ालिक, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद, कितनी भी मुसीबत में रहे, कितनी भी परेशानी में रहे, लम यमनअहु ज़ालिक मिन इंसराफिही फी औक़ातिल फ़राग़ इलल मुताला, चुनांचे जब भी खाली वक्त मिलता था ये मुताला करते थे, स्टडी करते थे। व तमक्कुन मिन क़वाइदिल किताबा, चुनांचे लिखने के जो कवायद हैं, उसूल हैं, लिखते थे, उनको समझते थे। व नज़्म, और शायरी करते थे, अल्लती लम यकुन हद्दुहु मिन्ना इल्ला ज़ईलन आज़ाक, लेकिन उस वक्त जो है ये सब काम करते थे, मुताला करते थे, लिखने के कवायद सीखते थे, शायरी करने के कवायद सीखते थे, लेकिन उस वक्त आपने कहना है, लेकिन उस वक्त जो है ये इनकी जो चीजें हैं, मतलब जो पढ़ने का टाइम है, पढ़ने में बहुत महारत है, वो ज्यादा नहीं थी। क्या मतलब? इल्ला ज़ईलन आजाद, बहुत कमजोर थे, लेकिन ये काम करते थे। वहमल माअहु, और इनके ताल्लुक से खास बात क्या है, तो हमने देखा मिहन अदविया में लगे, छोटे छोटे काम करना पड़े गरीबी की वजह से, फकीरी और मोहताजी की वजह से, लेकिन इन्होंने पढ़ाई की है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे हैं। वहमल माअहु, एक खास बात क्या है, और शायद इनके ताल्लुक से सवाल भी बन चुका है, वहमल माअहु इलल महजर, जब ये हिजरत करके जा रहे थे, हमल माअहु खुसलत शअर मिन महबूबतिही, अपनी महबूबा के बालों का एक गुच्छा लेकर चले गए। ठीक है, अपनी महबूबा के बालों का एक गुच्छा लेकर ये आपने हिजरत की है। ये किसके बारे में है? ये आपका इलियास फरहात के बारे में है। कहां चले गए भाई साहब? ठीक है, तो ये कहां चले गए? ये आपके महजर लेकर चले गए। वल्लती औहत इलैहि फीमा बादु बिक़सीदतिन मशहूरा, जिसमें इन्होंने आपके, और इसी का तस्करा इन्होंने अपने कसीदे के अंदर किया है, इसी का तस्करा इन्होंने एक कसीदे के अंदर किया है। खुसलत अश्शअरी अल्लती अहदैतिनीही, वो बालों का गुच्छा जो तुमने भेजा था, इंदमल बैनि दआनी बिन नफीरी, ठीक है, और कब? जब हमारी जुदाई का वक्त था और मैं जा रहा था। लम अज़ल अतलु सुतूर अल हुब्ब फीहा, आज भी मोहब्बत की चीजें मुझे उसमें नजर आती हैं। व असतलुहा इलल यौमिल अखीर, और हमेशा इन्हीं बालों के गुच्छों को देखकर मैं तुम्हारी मोहब्बत की बातों को याद करता रहूंगा। ठीक है, आमिला फरहात फिल ब्राजील बालिअन, ये बात जो मैंने कही थी, फेरी वालों का काम किया था ब्राजील के अंदर, यहां पर किया तो किया, ब्राजील के अंदर भी बायअन मुतजव्विलन, वहां पर फेरी वाले का काम किया। बाय और मुतजव्विल, घूम घूम कर बेचने वाला, फेरी वाला जो हमारे यहाँ बोलते हैं, हिंदी में मैं लिखूंगा फेरी वाला, फेरी वाले का काम किया। वज़ावल आमालन अदीदा, और बहुत सारे आमाल किए। ये चीज थोड़ा सा, यही थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो एक बंदे की शख्सियत को समझना, कि कैसी शायरी, किस तरीके का अंदाज कैसा हो सकता है। जब किसी भी अंदाज की कोई इबारत PYQs में आती है तो हमको डिफिकल्टी नहीं होती है। तज़व्वज सनत 1921, चुनांचे इनकी शादी की डेट क्या है? 1921 में इन्होंने शादी की जूलिया बशारा जुबरान, ठीक है, जूलिया बशारा जुबरान, जिनका कोई ना कोई रिलेशन था जुबरान खलील जुबरान के साथ। ठीक है, ठीक है, समझ रहे? इनकी बीवी का नाम क्या है? कल कोई आपका क्रैश कोर्स में बात चल रही थी इलिया अबू माजी की बीवी का नाम, तो इनकी बीवी का नाम क्या है? जूलिया बशारा जुबरान, ठीक है, जो कि जिनका कोई ना कोई ताल्लुक जुबरान खलील जुबरान के ताल्लुक से है। वरुज़िक़ मिन्हा, और इनकी 4 औलादें इनकी हुई हैं। रशीद सलीम, ये इलियास फरहात की कितनी औलादें हुई हैं? लैला, खालिद, इसाम, सुआद, इसाम, सुआद, लैला, खालिद, इसाम, सुआद, ये 4 बेटे, 4 औलादें उनकी हुई हैं। उनमें मुझे तो इनमें से एक बेटी लग रही है। अकामा फी बलदते, और यहाँ पर ब्राजील के अंदर थोड़ा सा और डिटेल है, थोड़ा और देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक जगह नहीं रहे, कभी यहाँ गए फिर यहाँ गए, ऐसा बहुत सारे लोगों के बारे में होता है। लेकिन होता क्या है, जो मशहूर जगह का नाम होती, जहां पर ज्यादा रहे, उसको हम देख लिया करते हैं। तो एक शहर है बीलू होरिजोंट, बीलू होरिजोंट, ठीक है, होरिजोंट तो ऐसे याद कर लें, होरिजोंट, तो बेलो होरिजेंट करके याद कर लें, होरिजोंट, ठीक है, होरिजोंटल से तो इजी लग जाएगा। तो बेलू
बीलू जो है होरिजोंट में जाकर रहे ब्राजील के। वफी सनत 1919, और 1919 में तौफीक दरून के साथ इन्होंने मजल्ला निकाला, मजल्लत जदीद। तो एक मजल्ला निकाला इश्तराक के साथ, किसके साथ? तौफीक दरून के साथ। ये भी एक पॉइंट है भाई साहब, अगर मैं आपसे टेस्ट सीरीज में परसों को पूछ लूं कि वो कौन है कि जिन्होंने अखरजा असदरा अंशा, ठीक है, जिन्होंने मजल्लत जदीद निकाला तौफीक दरून के साथ, सच में आप फंस जाओगे। तो इसलिए कहता हूं ये छोटी छोटी चीजें आपने याद करना है। सुम्मा फी तहरीर जरीदतुल मुक़रआ, इसी तरीके से इन्होंने लिखा भी है किसमें? जरीदतुल मुक़रआ में। जरीदतुल मुक़रआ किसका है? सलीम लबकी का है। तो एक मजल्ला नंबर 1, 2 मजल्लों के नाम इनकी जिंदगी में आते हैं, अल जदीद का आता है, अल मुक़रआ का आता है। जदीद की बात करें तो इसके फाउंडर हैं, इसके इंशा करने वाले हैं किसके साथ? ये आपके तौफीक दरून के साथ। और दूसरे मजल्ले की बात करें, इसके दूसरे मजल्ले की बात करें, मजल्लत मुक़रआ का जो नाम आता है उसमें इन्होंने लिखा है, उसके फाउंडर नहीं है लेकिन उसमें इन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें, साहम मा शायर शुक्रुल्लाह जर, फ्रांच शायर शुक्रुल्लाह जर, जिनका आइडिया था उस्मा अंदलुसिया का, और मिशाल मालूफ के साथ उस्मा अंदलुसिया की बुनियाद डाली इन्होंने अमेरिकल जुनियाबिया में, जैसे कि राब्ता कलमिया महाजर शिमाली में थी। फ्रांच इनकी शायरी में क्या है? उरिफ़ शअरुहु बिनज़अतिहिल वतनिय्या वल कौमिय्या, इनकी शायरी में नेशनलिज्म पाई जाती है, मतलब अपने वतन के लिए, कौमिया से मुराद अरब के लिए, कौमिया से मुराद अरब के लिए। कदिम सूरिया आम 1959, फ्रांच ये सूरिया कब आए? 1959 में, बिदावत मिन हुकूमतिहा, क्योंकि सूरिया की हुकूमत ने इनको बुलाया था, वहां पर रहे। वफी लबनान फतरत मिन ज़मन, तो जब 1959 में ये वापस आए सूरिया और लबनान दोनों जगह रहे, ला कफीहा कुल्ल तकदीर व इकराम, और यहाँ पर इनको बहुत खूब इज्जत मिली। इनकी वफात कब हुई है? 1976 में। कब हुई? 1893 से लेके 1976, 1893 से लेके 1976, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि 1976 इनकी वफात है, और 1876 जो है कितनी? 1976। 1876 में कोई इवेंट याद हो तो बताना, पैदाइश और वफात का ही, वैसे नहीं, हमारे पूरे सिलेबस में कहीं से भी 1876 में किसकी पैदाइश है वो कमेंट में लिखना कोई भाई साहब। 1876 में किसकी पैदाइश है कमेंट में लिख दो, ठीक है, लिख दो कमेंट में भाई साहब। तो उस्मा अंदलुसिया की बुनियाद डाल दी 1933 में। इनके अमाल क्या हैं? चुनांचे इनके जो मौसम होते हैं साल के, उनके नाम से रबी, सैफ, खरीफ, मतलब शिता, इसके ताल्लुक से याद रखेंगे, ठीक है, कि इनके ये दीवान है। छोटा सा एक फर्क है, वो दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर फंसा दिया है कई बार लोगों ने और टेस्ट सीरीज में फंसाते हैं। तो ये है सिर्फ रबी, यह है सिर्फ सैफ, यह है सिर्फ खरीफ, ये सिर्फ शिता होना चाहिए था, लेकिन है मतलब शिता। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि 3 जो मौसम है, रबी, खरीफ और सैफ, बहार और खिजा, ये जो मौसम है ये आपके सिर्फ और सिर्फ रबी लिखा हुआ है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन शिता में मतला लिखा हुआ है, लेकिन शिता में इन्होंने क्या लिख दिया है? मतला लिख दिया है, जिसकी वजह से ये कभी कभी, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका फंसा दिया करते हैं, जिसकी वजह से ये फंसा दिया करते हैं। तो ये हो गए यानी मौसम के जो फसूल हैं उनके हिसाब से इनकी दवाबीन है। एक और दीवान है इनका फवाकिह रजइया करके, तदम्मनु कसाइद गजलिया, जिसमें से आपके गजली कसाइद भी मौजूद हैं। अहम मुहा कसीदत हुज़ियान, ठीक है, अहम मुहा कसीदत हुज़ियान, जिनमें से यानी जो बिल्कुल इंजमाम 1876 में मनफलूती की पैदाइश है, 1924 में इनकी वफात है। तो फवाकिह रजइया, यहाँ से सवाल बन चुके हैं। तो फवाकिह रजइया में आपके गजली कसाइद हैं, गजल के अशार हैं कुछ, जिनमें से एक कसीदा हुज़ियान, ठीक है, जिसमें से ये अपने इंसानी तजुर्बे को बयान करते हैं, जिसको मजलत अरबी ने 1904 में छापा था और दोबारा तो उससे छोड़े। और एक और इनका दीवान है अहलाम अर्राई, इस दीवान को भी आपने याद करना है। इस दीवान को भी क्यों याद करना है? क्योंकि पीवाईक्यूज में भाई साहब ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि पीवाईक्यूज में भाई साहब ऑलरेडी आ चुका है। अहलाम अर्राई, अहलाम अर्राई जो है इनका दीवान है, इसको आपने याद करना है। मुझे लगता है कि ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद स्लाइड कोई है नहीं। तो ये हुआ आपका किसका? इलियास फरहाद का। 1893 में इनकी पैदाइश होती है कुफ्र शीमा के अंदर, और 1976 में इनकी वफात होती है, ठीक है। ब्राजील के शायर हैं, चुनांचे 1910 में इन्होंने हिजरत की, और इनके ताल्लुक से खास वाकया क्या है? गरीब थे, बहुत सारे आमाल इनको करना पड़े, चुनांचे फेरी वाला काम, इसी तरीके से बढ़ई वाला काम जो यहाँ पर जिक्र नहीं, लेकिन चूंकि उसमें आया था, उसको उसके जरिया से आप याद रखेंगे। जब इन्होंने हिजरत की तो अपनी महबूब के बालों का गुच्छा लेकर गए, और उसके ताल्लुक से इन्होंने शायरी भी की है, ठीक है।
ان کی شادی کب ہوئی ہے؟ 1921 میں ان کی شادی ہوتی ہے، کس سے؟ بشارہ جولیا بشارہ جبران سے، جو کہ جبران خلیل جبران کی کوئی رشتہ داروں میں سے آتی ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی 4 اولادیں ہوئیں، اور 1919 میں انہوں نے ایک مجلت جدید میں کام کیا، یا مجلت جدید کو نکالا کس کے ساتھ؟ توفیق دارون کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جریدۃ المقرعہ میں انہوں نے کام کیا۔ ان کے بہت سارے دیوان ہیں۔ چنانچہ موسم کے کس کا یام یاد رکھنا، الیاس فرحات کے جو موسم کے مختلف سال کے جو مختلف موسم ہیں اس کے حساب سے ربیع، خریف، اور اسی طریقے سے صیف، اور آخر میں مطلع الشتاء ان کا دیوان ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک دیوان ہے فواکہ رجعیہ، جس میں کچھ غزلی قصائد بھی ہیں، جن میں سے آپ کا ہودیان ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور ایک اور مشہور دیوان ہے جو آپ کا پی وائی کیوز میں آ چکا ہے، وہ ہے آپ کا احلام الراعی، وہ ہے آپ کا احلام الراعی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کوئی سوال ہو تو میں اوپن کرتا ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں، اوپن کر دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ بالکل اوپن کر دیا میں نے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، کسی کو کوئی سوال ہوگا؟ جی نیٹ صحیح ہو تبھی بولیے گا، آپ کی طرف اگر نیٹ صحیح ہو تب جی بولے گا کوئی، کمنٹ میں لکھ دیں، جس کو نہیں بولنا وہ کمنٹ میں لکھیں۔ سر آپ کی طبیعت آج بھی بہت خراب ہے۔ اچھا دکھ رہا ہے جی اچھا اچھا، چلے کوئی نہیں، اصل میں کیا بتاؤں، مجھے ٹھنڈ لگ گئی، سردی، بغیر پنکھے کی نیند نہیں آتی، فین کے، اور فین چلاؤ تو یہ حالت، موسم چینج ہو رہا ہے نا، ابھی گرمی سے تھوڑا ادھر کو جا رہا ہے۔ جی نہیں ہے کوئی سوال، چلیں؟ اصل میں آج ہمارے یہاں پروگرام بھی ہے، مجھے پروگرام میں جانا ہے۔ جی کوئی سوال ہے؟ سر ایلیا ابو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایلیا ابو ماضی نے جو ہجرت کی ہے وہ ڈیٹ تھوڑا بتا دیں، کنفرم کر دیجیے۔ 1912 کے 2 ہیں، 1912 میخائیل نعیمہ، اور اسی طریقے سے ایلیا ابو ماضی۔ 1913 کے 2 ہیں، 1913 کے نہیں، 1910 کے 2 ہیں، میشال معلوف، اور اسی طریقے سے آپ کے الیاس فرحات۔ 1905 کے 2 ہیں، نصیب عریضہ، رشید ایوب۔ 1895 جبران خلیل جبران۔ 1913 رشید سلیم الخوری۔ کلیئر ہو گئے سارے؟ جی 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 سر۔ جی شازیہ ٹھیک ہے آپ؟ شازیہ امین سب صحیح چل رہا ہے؟ جی پیپر 1 کے تعلق سے، ہاں وعلیکم السلام، خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ تو آپ کا سوال جلدی بتائیں، پیپر 1 والا۔ پیپر 1 کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ مطلب ہم کیا پڑھے تھا، اس سے ان کا کیا ہے کہ نا چلے کوئی نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید آپ کی طرف تھوڑا سا پرابلم ہے، میں آپ کو کرتا ہوں، میسج کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہی میری طبیعت خراب تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، اس وجہ سے میں جواب نہیں دے پایا، میں دیتا ہوں جواب، ٹھیک ہے؟ آپ کو پرسنل پہ۔ تو اب ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جڑنے کے لیے، تمام لوگوں کا جزاکم اللہ خیر و حسن جزا، بارک اللہ فیکم۔